प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। और बहुत सारी ख़वातीन हैं जैसे अपना बिजनेस रन कर रही हैं। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है मरियम फ़ातिमा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मरियम, मुझे बताएंगी यही ख्याल क्यों आया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो रन करनी है? अच्छा, आपको पता है जैसे जैसे आईटी का ट्रेंड बढ़ रहा है, अगर मैं अपनी स्टार्टिंग और अर्ली डेज़ की बात करूं तो इकरा आई वॉज स्टार्टेड माई जॉब व्हेन आई वाज ओनली 14 और 15 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने डिफरेंट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर पे काम किया, लेकिन क्योंकि बचपन से ही मुझे कुछ लर्न करने का और कुछ अर्न करने का शौक़ था, इसलिए जो भी न्यू ट्रेंड आता था या जो न्यू टेक्निक्स आती थी, मेरा था कि मैं उसको सीखूं, उसे अच्छे से करूं, उसे बहुत अच्छे से डिलीवर कर सकूं। तो जैसे ही आईटी ट्रेंड शुरू हुए, मैंने एक बहुत छोटे से आप कह लें कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक छोटा सा एक पॉइंट था एसईओ, जहाँ से मैंने अपना स्टार्ट लिया आईटी में। मैंने सबसे पहले एसईओ सीखी, फिर एसएमएम सीखा, फिर एसईएम सीखी, और फिर इसी तरह ग्रेजुअली जो है वो एक कंप्लीट पैकेज बन गया। सही है। तो इसीलिए मैंने अच्छा, आईटी का ये होता है कि जब आप 3 या 4 साल किसी इंडस्ट्री में सर्व कर देते हैं ना, तो आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बहुत फास्टली ग्रो कर रहे होते हैं। आप अपना जिस तरह डिलीवर करते जाते हैं उस तरह जिस तरह आप अक्सर आपने लोगों से सुना होगा फ्रीलांसिंग, इसी तरह मैं भी फ्रीलांसिंग से मैंने मतलब अपना बिज़नेस का स्टार्ट लिया। मेरे पास सिर्फ एक वर्चुअल ऑफिस था। वर्चुअल ऑफिस इन अ सेंस, मैं ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि वर्चुअल ऑफिस ऐसे होता है कि जो बाय प्लेस नहीं होता, कोई वर्किंग स्पेस नहीं होती है, आप उससे टोटली रिमोट कर रहे होते हैं, वो वर्चुअल ऑफिसेस होते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट आया, मेरी एक्सपर्टीज़ अगर सोशल मीडिया में थी तो मेरी जो साथ फ्रेंड या कलीग थी उनकी एसईएम में थी, किसी की एसईओ में थी। तो इसी तरह जो प्रोजेक्ट मेरे पास आता था हम उसे एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और इसी तरह एक छोटी सी कंपनी से मैंने स्टार्ट किया था, जो कि अब दी टेक्नो हब यूएसए के नाम से एक फेमस सॉफ्टवेयर हाउस और एक मार्केटिंग एजेंसी है। इसकी सेकंड ब्रांच जो है वो यूएसए में भी है। मुझे ये बताएंगी कि जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग में एसईओ का नाम लिया, तो एसईओ पहले जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी टाइम पहले जैसे आम बंदे हैं उनको पहले एसईओ का नहीं पता था, इवन जो मार्केटिंग में रन भी कर रहे होते थे नहीं एसईओ का पता था। अब जैसे जैसे अवेयरनेस एक तरह से आती जा रही है तो हमें पता है कि बिजनेस रन करना है, वेबसाइट पर हमें फर्स्ट रैंकिंग पर लेकर आना है, तो एसईओ बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमारा एसईओ बेहतर होगा तो हमारी वेबसाइट जो यहाँ पेज वगैरह है जो बेहतर रैंक में आएगी या फर्स्ट 4-5 टू लिस्ट में आ जाएगी। तो उसके लिए अब हम एसईओ जो होते हैं उनको हायर कर रहे होते हैं जो इसको मैनेज कर सकते हैं एक तरह से। तो जैसे आपको लग रहा है कि पहले जब आपको थोड़ा सा स्ट्रगलिंग एरा में थी आप अपने, और अब जिस तरह से लोगों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आ गया हुआ है, तो अब थोड़ा सा काम करना आसान है या कंपैटिटर के साथ मार्केटिंग टफ हो गई है? अच्छा इकरा, इसमें ऐसे है कि देखिए जिस तरह दौर बदलता है, जिस तरह देखिए अब मैं बताती हूँ कि जो आईटी इंडस्ट्री है ना, एवरी 24 आवर्स एक न्यू अपडेट आ रही होती है। आईटी में कभी सोशल मीडिया की अपडेट आ रही होती है, आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप की आ रही है, मेटा की आ रही है, और गूगल की अपडेट्स आ रही हैं। इस तरह डिफरेंट इंजन्स हैं जिनकी अपडेट आती रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे लोगों में ये होता है कि हम ना बहुत जल्दी कुछ शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से हम ये समझते हैं कि सिर्फ अगर हम एसईओ करेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। देखें, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरी हायरार्की है। आप किसी एक चीज़ को लेके चलें और बाकी 4 चीज़ें छोड़ दें तो आप वैसे आपकी वेबसाइट ग्रो नहीं करेगी। ये हेल्पिंग हैंड वाला हिसाब है। अगर आप अच्छी एसईओ कर लें, वो सिर्फ वही मैटर नहीं करती है, और चीज़ें भी साथ साथ आपने लेकर चलनी है। तो देखिए, एसईओ तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग का, या अपने ब्रांड को एक्सपैंड करने के लिए। ये एक तो बहुत छोटी सी चीज़ है। नहीं, ऑब्वियसली इस तरह सही है, आप किसी एक पॉइंट के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आपने पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं या वेबसाइट कर रहे हैं तो चीज़ें साथ साथ ही लेकर चलनी पड़ती है। मैंने सिर्फ वो एक पॉइंट का जिक्र किया था कि पहले अगर एसईओ का नाम ले किसी को पता ही नहीं था, बस इतना है कि वेबसाइट है तो उसमें इस तरह से है। तो बहुत सारी वेबसाइट इस तरह से जो इस तरह से नहीं कर रही होती, लेकिन हमें पता होता है ये बूस्टिंग के साथ या प्रॉपर एक टीम के साथ जो है बूस्ट रैंक कर रही हैं, और उस तरह से नहीं है। अच्छा, इसमें यह है कि इकरा आईटी इंडस्ट्री ना पाकिस्तान में अभी भी बहुत पीछे है, मैं समझती हूँ। हमसे जो दूसरे मुल्क हैं, इवन के बांग्लादेश, और आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि अफ़गानिस्तान में आईटी का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है।
और वो हमसे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। उसकी एक रीज़न है अवेयरनेस। देखिए, लोग हमारे यहाँ ऐसा है कि किधर से कोई चीज़ पढ़ लेते हैं और वो उसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, एडवाइस नहीं लेते हैं, मशवरा नहीं करते हैं। देखिए, मैं ट्रेनर भी हूँ, कोच भी हूँ, ठीक है, और कंसल्टेंट भी हूँ आईटी की। तो जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है तो हम उससे प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आप इसको किस तरह फ्यूचर इसका कैसे देख सकते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अवेयरनेस की कमी है हमारे में। हम अपने बच्चों को कह लें, अपने फ्रेंड्स को कह लें, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते हैं चीज़ें, प्रॉब्लम और अपनी जो बातें हैं ना वो हम डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से हम में एक गैप है और उसमें अवेयरनेस की कमी है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस रन करने से पहले, जब भी हम किसी टीम को यहाँ पर वेबसाइट को रन करना स्टार्ट करते हैं, तो जो भी ट्रेनर या जो कोच होते हैं, जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, उनसे हमें रब्ता करके प्रॉपर एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि आप बता सकते हैं हमें कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, मैं यही बात है और मैं यही डिलीवर करना चाह रही हूँ कि देखिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी जिंदगी में काम करना चाहते हैं, राब्ता जरूर लेना आप चाहिए। कंसल्टेंट से ज़रूर पूछें। आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का फ़ैसला ले रहे होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं या पेरेंट्स आपसे एडवाइस ले रहे होते हैं कि बेटा आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, आप कौन सा कोर्स या डिप्लोमा करना चाह रहे हैं। तो देखिए, डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल इस तरह से है। तो मुझे आप बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग के जिस तरह से आजकल ट्रेंड्स हैं, डेली बेसिस पर कोई ना कोई कोर्स जो है वो सिखाया जा रहा होता है, स्कैमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कि हम आपको ये भी सिखा देंगे, उसके बाद आप अर्न करना स्टार्ट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी 2,000 to 3,000 रुपीज़, उसके बाद आप अर्न करेंगे। ऐसा कोई सीन है? अच्छा, ऐसा है कि अब आपको पता है काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्योंकि हमारे मुल्क में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, जिन्हें हम मिड-रॉकर्स कहते हैं, मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप एक इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा सीख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन देखिए, अगर आप आईटी फील्ड में आना चाह रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा। आजकल आईटी इतने कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज हबस्पॉट पर पड़े हुए हैं, ई लर्निंग आप करें, गूगल ने अपने जो सर्टिफिकेशंस हैं वो लॉन्च की हुई हैं। यूट्यूब के कई ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सीख सकते हैं। आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप थोड़े से शार्प हों और आईटी से जो है वो प्रिविलेज लें। बिल्कुल इस तरह से और आप शॉर्ट कोर्सेज करें, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपनी करें, फ्री इनरोलमेंट है। इवन के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी आपको फ्री कोर्सेज दे रही हैं। बिल्कुल। और यूट्यूब तो मैं कहती हूँ बेस्ट जो है ना इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल इस तरह से। मरीम फातिमा, सबसे पहले तो आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस तरह से आप अपनी एजेंसी वगैरह रन कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप अगर विमेन हैं तो उस तरह से अपने काम की खबर रख रही हैं, नो हाउ है आपको, उसको लेकर चल रही हैं, और दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, मुझे जैसे आपने अपनी बात की कि इन्वेस्ट किए बगैर, मुझे बताइए कि बहुत से कम बजट में, बहुत से कम इन्वेस्टमेंट में मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? वर्चुअल ऑफिस मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। वो ख़वातीन जो कि अपने घर से, आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे माशरे में थोड़ा बैकवर्ड अभी भी थोड़ी मेंटालिटी ऐसी है, वुमेन को इतना इनकरेज नहीं किया जाता है इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा। तो इस हवाले से मैं ये कहती हूँ कि हर वो लड़की जो अपने गोल्स अचीव करना चाहती हैं या वो ये चाहती है कि मैं अपनी खुद मुख्तार एक बिज़नेस वुमेन बनूँ, तो उसके लिए मैं आपको कहती हूँ आप वर्चुअल ऑफिसेस बनाएं। दुनिया में आईटी ने इतनी तरक्की कर लिया, आप कहीं पर भी बैठे हों आपके तमाम काम होते हैं। इवन व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय बिज़नेस, तो मैंने एक वर्चुअल कंपनी बनाई। मैंने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जो है अपने अकाउंट बनाए, उनसे बिज़नेस लिया। जो बिज़नेस मेरे रेलिवेंट नहीं था वो मैंने अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में और इस तरह के लोगों में शेयर किया, और वो घर बैठकर काम करते थे और मैं उनको पे करती थी, और मैं अपनी बिज़नेस की ऑनर थी क्योंकि मेरे पास कंटेंट राइटर भी थे रिमोटली, मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, SEM, PPC के और जितनी भी पेड कैंपेन्स के मेरे पास थे वो लोग मौजूद थे, और मैं अपनी एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी बना रही थी। आप कोवर्किंग स्पेस में ना जाएं, आप इतना ज़्यादा जो है इन्वेस्ट अपने ऑफिस पे ना करें, आप अपनी एक वर्चुअल जो है वो कंपनी बनाएं, एक वेबसाइट बनाएं, अपने सोशल पेजेस बनाएं, उस पर अपनी ब्रांड अवेयरनेस दें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। बिल्कुल इस तरह से। मुझे आप बताएंगी इसका अब जो हमारा स्कोप क्या है पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग का?
अच्छा, आपको पता है पहले पाकिस्तान में मैं अक्सर देखती थी, हमें बहुत आम से कमर्शियल मिलते थे, आप भी कभी रोड पे जा रही होती थी तो वहाँ पे सिर्फ एक बैनर बड़े बड़े लगे होते थे, लेकिन अब आप देखें कि डिजिटल साइनेज आपको देखने में मिलते हैं, बड़ी बड़ी LCDs LEDs लगाई होती हैं और उसके अंदर कमर्शियल जो है वो चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्रॉड है। मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि देखें, जिस तरह हम तरक्की करते जाएंगे, हम सब पे आ गए हैं। अब का मतलब ये है कि इंटरनेट लर्निंग पे आ गए हैं। हम इंटरनेट से चीज़ें सर्च करते हैं, लोग ब्रांड पे जाने से बेहतर ब्रांड की वेबसाइट खोलते हैं और कपड़े ख़रीद रहे हैं, exactly. जूतियाँ ख़रीद रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ गई हैं, कॉस्मेटिक्स लोग से ख़रीद रहे हैं। तो देखिए ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और इसका बहुत बेहतर फ्यूचर है। मैं उन लोगों को भी कहती हूँ कि देखिए अगर आपने इसकी कोई बाकायदा डिग्री नहीं ली है, आपके पास कंप्यूटर की डिग्री नहीं है, तो काइंडली शॉर्ट कोर्सेज़ करें, उनको इन प्रैक्टिस लेकर आएँ और इसमें आप पार्टिसिपेट करें अपना, ताकि पाकिस्तान भी मज़ीद फ्रीलांसिंग में भी तरक्की करे। बिल्कुल इस तरह से है, जैसे आपने कहा कि हम जो आईटी में हैं बहुत बैकवर्ड है। अगर हम इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे जैसे आपने अभी अफगानिस्तान की एक एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल दुरुस्त एग्जांपल्स आपने दिए हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं। और जैसे हम कह रहे होते हैं कि हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस हमें शायद मुझे लगता है कि हमें है, लेकिन हम फिर भी बहुत पीछे हैं। इस वजह से जैसे आप हमारा इंटरनेट फैसिलिटी देख लें, जितने फ्रीलांसर्स अभी काम कर रहे हैं जो अभी IT की फील्ड से रिलेटेड है, उनको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा इकरा, मैं इसमें ना थोड़ा सा मेरा कन्फ्लिक्ट होता है। मैं ये समझती हूँ जब हम स्टूडेंट थे ना, हमने ज़्यादा स्ट्रगल की है एज़ कम्पेयर विद न्यू जनरेशन। वो इस तरह से कि मुझे याद है कि मुझे अपना एक CV बनाने के लिए किसी भी इंटरनेट शॉप पे जाना पड़ता था। तब इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे, मैं वहाँ पर जाती थी और बड़ा सर्च कर के ये किस तरह लिखना है, ये किस तरह लिखना है। लेकिन आज हमारे बच्चों के पास, हमारी जनरेशन के पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं। आप घर बैठे आपको इंटरनेट मिल रहा है, आपके पास लैपटॉप है, और कुछ नहीं तो आपके पास मोबाइल है। मोबाइल पे छोड़े, आपके पास मोबाइल में मेटा है। मेटा से मुराद ये है कि ये तो एक फेसबुक और इंस्टा या उसका है। आप और देख लें कितने AI टूल्स आ गए हैं अब आपके पास। आप किसी भी AI टूल्स में सही कमांड के साथ अपना क्वेश्चन दें और आपको वो CV जो है वो तैयार मिल जाती है। हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। मैं पाकिस्तानी बच्चों को, नौजवानों को और ये सबको एक बात कहती हूँ, हमारे यहाँ मसला ये कि हम शिकायत ज़्यादा करते हैं और सलूशंस की तरफ नहीं जाते हैं। देखिए हमने इसी मुआशरे में रहना है, हमारे लिए कोई अलग दुनिया नहीं बनेगी, ठीक है। हमने इस मुआशरे में रहकर ही इसके ऊपर ओवरकम करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि शिकायतें करने से बेहतर है हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है हमने। हम प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम है, लेकिन हमने उसकी सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का हल सॉल्यूशन है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो हमारे मसाइल हैं उसे ओवरकम कैसे करें। लेकिन हम जो है ना वो एक ही बात को लेकर वो हम उसको कहते रहते हैं, ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो है क्या हम उसे सही यूटिलाइज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। ये गुड वन है, जो है हम उसको ठीक तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे स्कूल्स में या फिर इवन कॉलेजेस वगैरह में जहाँ पे ये IT इवन पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकली अगर आप देखें, हम जाकर फील्ड में ही सीख रहे हैं। जो भी अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कह रही हैं, शॉर्ट कोर्सेज आप कह रही हैं, अब वो हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने का, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का, हमें एग्जीक्यूशन का उस तरह से चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे आपने कहा कि जैसे मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि अपॉर्चुनिटी हमें खुद क्रिएट करनी चाहिए, कोई नहीं आकर हमें प्लेट में देगा, और जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसको यूटिलाइज़ किया जाए। अभी लिटरली आपने AI की बात की थी जिस तरह से, अब देखिए बहुत सारे हम कहते हैं कि अगले कुछ सालों में हमारे पास जो जॉब्स हैं रोबोटिक, यहाँ पर AI जो है वो हमारी ले लेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने कंसल्टेंट, रिसर्चर, ये पोस्ट वगैरह पे जो हायर होते हैं, उसकी जगह जो है सीधी वो AI ने ले लिया, और बहुत सारे रोबोटिक इस तरह से है अगले कुछ सालों में वो ले लेंगे। तो आपको लगता है ये हमें थ्रेट है या फिर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि AI जो है वो ह्यूमन को जो है ना ओवरकम कर लेगा। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या AI ने इंसान को बनाया या इंसान ने AI को बनाया? अभी मैं कहती हूँ बहुत से AI हैं, अगर इंसान ह्यूमन उसको सही कमांड ही नहीं देगा तो वो सही आंसर भी नहीं देगा। देखें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हमें ओवरकम नहीं। अगर आपने AI को मतलब रन भी करना है ना, तो उसके लिए भी आपको जो है ना वो ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत है। AI अपनी कमांड खुद से नहीं ले लेगा।
अगर आप कहते हैं कि वो वॉइस करता है तो जाहिर बात है मैं बोलूँगी तो वो उसको पिक करेगा, अगर इंसान ही नहीं होंगे तो वो क्या पिक करेगा। तो देखिए ये थ्रेट नहीं है, मुझे लगता है कि हमें इसे एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि एआई जो है वो ह्यूमन का रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है, सपोर्ट है। सपोर्ट है, हेल्पिंग हैंड समझ लें आप। जिस तरह पहले कंपेनियंस थे वो फ़ोन ऑफ फ्रेंड कर लेते थे हम, या ईमेल कर देते थे, किसी से सजेशंस ले लेते थे, तो उन्होंने अब हमें एक रोबोटिक फ्रेंड दे दिया है कि अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ, हम बहुत इस बारे में देखें, हर इंसान हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं रखता, ठीक है, तो वो एक अपने गोस्ट फ्रेंड से क्वेश्चनिंग कर सकता है। एआई सिर्फ ये एक हेल्पिंग टूल है, किसी भी ह्यूमन की रिप्लेसमेंट नहीं है। सही हो गया। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि एआई ने हमें बनाया या हमने एआई को बनाया, सेम एज इट इज़, अगर हम कंप्यूटर जनरेशन वॉर की बात करें तो उस तरह से ही हमने ही कंप्यूटर को बनाया था, हमने ही एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस करवाएं, हमने ही फ़ोन सेल्स लेकर आए, लेकिन हमें जिस तरह से उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, अब ये ज़रूरत वक्त होती जा रही है कि एआई की ज़रूरत पड़ गई है। तो अगर हम कहा जाए कि अगर रिप्लेसमेंट आ जाएगी, रिप्लेसमेंट तो ऑब्वियसली नहीं आ सकेगी कहीं ना कहीं इंसानों की, क्योंकि हम दुनिया इंसानों की रहते हैं, रोबोटिक की दुनिया में तो रहते ही नहीं है, वो तो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सारी जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती जाएंगी। जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें जैसे कि सिरी है हमारे पास, या दूसरे हैं उनको हम कह रहे होते हैं, अलेक्सा है, अगर हम उस पर बात करें तो हमें वॉइस की ज़रूरत तो पड़ती है उसको हमें एंटर करने के लिए। तो उसी के साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट हो रही हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही होते हैं। देखिए जब भी कोई न्यू चीज़ आई है ना, तो उसके डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक होता है जो स्टार्टिंग में तो हमें सारा नेगेटिव ही लगता है। नहीं, अभी अब जिस तरह कह रही हैं कि मोबाइल और इन्होंने हमें ऑक्यूपाई कर लिया, देखिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मेरे पास एक कोई न्यू चीज़ आई है, ये तो मैंने डिसाइड करना है कि मैंने इसको अच्छे गेस्चर के लिए यूज़ करना है या बैड इम्पैक्ट इसका मेरी ज़ात पर आएगा। तो देखें ये तो ह्यूमन नेचर है, कुछ वो जो है नेगेटिविटी की तरफ और फॉल्स की तरफ ज़्यादा जाती है, पॉजिटिविटी की तरफ कम आती है। लोग शोर मचा देते हैं, नहीं अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, और देखिए ये रूमर्स होते हैं, ये फैक्ट नहीं होता है, ये खदशात होते हैं हमारे एक तरह से। हम ये कह लें खदशात होते हैं। उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि मैं ये समझती हूँ कि देखिए वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं आपकी मेंटालिटी भी बदलती है। मैं जब 7-8 साल की थी मेरी मेंटालिटी और है, अब मेरी मेंटालिटी और है। तो ये टोटली मेरे पे डिपेंड करता है। मैं हूँ आईटी एक्सपर्ट, मैं आपको ये बता सकती हूँ इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसानात हैं। चॉइस तो आपकी है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे। तो जो भी चीज़ आती है, एआई भी आया है, तो उसका सही या गलत इस्तेमाल हम लोगों ने करना है। बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया और बहुत अच्छी चीज़ों में, अच्छे वे में भी चल रही हैं। लेकिन जैसे हम फ़ोन सेल्स की या इस तरह से बात कर रहे होते हैं, हमें स्टार्टिंग में लग रहा होता है ये फितना आ गया है, हमारे माशरे को ख़राब कर देगा, बच्चों को इस तरह से। अब हम बच्चों को खुद गैजेट्स गिफ्ट कर रहे होते हैं, उनके बर्थडेज पे खाना खिलाते हुए हमने उनको गैजेट्स पकड़ाए होते हैं और वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे वे में कर रहे होते हैं। और सीखने से लेकर हर चीज़, अगर आप स्कूलिंग देखें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ़ोन पे शिफ्ट हो गई हैं। पहले हमें जो चीज़ फितना लग रही होती है, अब हम वालिदैन जो है उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस तरह से इसको चीज़ को रन करना है, किस तरह से करना है। और अगर हम एआई या रोबोटिक टर्म्स की बात करें तो मुझे लगता है कुछ सालों में अगर ये एक तरह से इनोवेशन आ जाएगी और रेवोल्यूशन अगर आएगा तो मुझे लगता है कि हम सीखना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली, आप हमें होगा कि हाँ डेली बेसिस को लेकर आएंगे। देखें, आप बजाय इसके कि आप ये मार्केट में बात फैल जाती है, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, उससे कहीं बेहतर है कि आप ये देखें कि ये एक पॉजिटिव चीज़ आ रही है और इसकी मदद से हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। ये चीज़ें ट्रूली आई डू अग्री। अच्छा, मुझे बताएंगे आपके पास अब जो क्लाइंट्स आते हैं और जब आपने एजेंसी स्टार्ट की थी वर्चुअल पे, तो अभी के क्लाइंट में और पहले के क्लाइंट में डिफरेंस है? अभी अवेयर होते हैं वो चीज़ों के हवाले से? अच्छा, मैं बताती हूँ। मैंने मतलब मेरे पास ना बेसिकली ऑफ शोर क्लाइंट्स ज़्यादा हैं। मतलब मैं न्यूयॉर्क, दुबई के मेरे पास क्लाइंट ज़्यादा हैं। अच्छा, वो अक्सर फिर तो काफ़ी अमीर हैं हम। हाँ, देख लें अच्छी एजेंसी पे रन कर रही हैं। अच्छा, उसमें ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे लोगों को कुछ थोड़ा सा लॉयल होना पड़ेगा। ओके। आज से अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो इंडिया हमसे बहुत पीछे था फ्रीलांसिंग में।
लेकिन अब इंडिया हमसे बहुत आगे है फ्रीलांसिंग में। उसकी एक वजह जो मैं समझती हूँ वो ये है कि हमारा क्लाइंट्स के साथ लॉयल ना होना। मैंने अक्सर मुझे क्लाइंट आते हैं, बहुत सुना है मरियम, जितने भी यहाँ पे आईटी एक्सपर्ट आया ना, उन्होंने आकर डिट्टो सेम बात कही है। एग्जैक्टली। मेरे जब क्लाइंट, मैं फर्स्ट कॉल लेती हूँ, अपवर्क पे लूँ, लिंक्डइन पे लूँ, गुरु पे लूँ, मतलब जिस भी वेबसाइट पे ले लूँ, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि ये क्या श्योरिटी है कि आप जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है बड़े अच्छे से डिलीवर करेंगे। मैनेजमेंट, एग्जैक्टली। देखें, उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो अक्सर आपने कंपनीज़ में देखा होगा, मैंने भी अपनी एम्प्लॉयमेंट में देखा कि हमारे जो मार्केटिंग टीम के लोग होते थे, वो जो कंपनी को प्रोजेक्ट आ रहा होता था वो उसको पर्सनल ले लेते थे, और एक दो प्रोजेक्ट के बाद जो है वो अपनी कंपनी जो है वो रन अप करना शुरू कर देते थे। देखें, ये बहुत बहुत गलत चीज़ है, अनऑफिशियल या एथिकली भी नहीं रॉन्ग है। एग्जैक्टली। ये अब इससे आप ये देखें कि हमारे ऑफशोर क्लाइंट्स पे कितना बैड इम्पैक्ट पड़ता है। एक ऐसा बंदा जिसके साथ आपने ब्लफ किया होगा, आपको लगता है वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, फिर नहीं करेगा। बिल्कुल इस तरह से। बहुत अच्छी बात की है मरियम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और इसी के साथ मैं भी यही कहूँगी, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, और जैसे कि मरियम ने कहा कि अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करते जाएं, बहाने ना ढूंढे, सोल्यूशन ढूंढे प्रॉब्लम्स के,